हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, हिंदी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि हिंदी पत्रकारिता का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा बताइए और इसके प्रकारों का वर्णन करें कि आखिर इसके क्या क्या परिभाषाएं होती है, इसके क्या कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर हिंदी पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग हिंदी पत्रकारिता का मतलब समझ जाते हैं ना, तो इसके परिभाषाओं को और इसके प्रकार को समझना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता का, तो पत्रकारिता की अगर बात करें तो ये समाचार पत्र हो गया। पत्रकारिता का मतलब क्या हो गया? समाचार पत्र। तो कह सकते हैं कि हिंदी में समाचारों का, घटनाओं को, ठीक है, विचारों को और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की विधि को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता। जैसे मान लीजिए कि कल कोई पिकनिक में गया, ठीक है, तो वो पिकनिक के चीजों को जो है वो न्यूज़पेपर में छापा गया। कौन से भाषा में? हिंदी भाषा में। तो वही जो है बताया गया, लोगों को सब तक पहुंचाया गया, पेपर के माध्यम से सब तक पहुंचा वो न्यूज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, जिसमें से कोई सूचना बताया जाता है, कोई समाचार बताया जाता है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी पत्रकारिता क्या है। आपको स्टार्टिंग में लिखना है हिंदी पत्रकारिता, और लिखना है कि हिंदी भाषा में समाचारों, घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को जनसाधारण मतलब समझते हैं लोगों तक, जनसाधारण मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। कह रहा है यह जो ना लोगों को जानकारी देने, जागरूक करने और सामाजिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का माध्यम है। ये क्या है? लोगों को जानकारी देने का माध्यम है, लोगों को जागरूक करने का माध्यम है, और लोगों को जो है ना, लोगों से सामाजिक मुद्दों पर संवाद करने का, मीन्स बातचीत करने का एक माध्यम है। क्या? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसके अर्थ के बारे में, क्या कि हिंदी पत्रकारिता का क्या अर्थ है। तो कह रहा है हिंदी पत्रकारिता का अर्थ की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में समाचार, विचार, जानकारी और घटनाओं को जन जन पहुंचाना, मीन्स लोगों तक पहुंचाना, क्या है इसका अर्थ होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का। आगे कह रहा है कि यह समाज में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। या क्या है? समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान में सूचना पहुंचाने का और ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें से सत्य, निष्पक्षता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाता है। जिसमें से जो है ना, जिसमें सत्य बातों को बताया जाता है। कह रहा यह जो है पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें हिंदी भाषा का उपयोग मुख्य रूप के माध्यम से किया जाता है। मिस कह सकते हैं कि यह जो है ना पत्रकारिता का एक ऐसा रूप है जिसमें से हिंदी भाषा का उपयोग जो है मुख्य माध्यम के रूप से किया जाता है। हिंदी भाषा का उपयोग जो है इसमें से किया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें अखबार, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों से खबरों और सामाजिक संदेशों को हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूक करना, मतलब समाज को जागरूक करना, और सूचनाएं साझा करना, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को जो है ना जानकारियां उपस्थित करना, प्रस्तुत करवाना, ठीक है, जानकारियां उनको पहुंचाना, है ना, और उन तक जो भी सूचना है उसको साझा करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अर्थ में लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बाबू बताइए कि हिंदी पत्रकारिता का परिभाषा क्या है। हिंदी पत्रकारिता की क्या क्या परिभाषाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं, समस्याओं और विषयों की सटीक जानकारी प्रस्तुत करके जनमानस को जागरूक किया जाता है। मैं समझे क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है, वह माध्यम है जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के द्वारा समाज में हो रही घटनाओं, समस्याओं और विषयों की सटीक जानकारी, में समाज में जो घटना हुआ है, जो समस्या है, जो विषय है, उसकी सटीक जानकारी जो है ना हिंदी भाषा के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है
कि हिंदी पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें हिंदी भाषा का उपयोग करके समाचार, विचार और जानकारियां, लेख, रिपोर्ट या अन्य माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें से हिंदी भाषा का उपयोग करके समाचार, विचार और जानकारियां जो है ना अन्य माध्यमों से जो है जनताओं तक पहुंचाया जाता है, मीन्स लोगों तक पहुंचाया जाता है। आगे कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा में समाचार पत्र, लेख, रिपोर्ट और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसमें से क्या किए जाते हैं, हिंदी भाषा में जो है ना समाचार को बताया जाता है, कोई रिपोर्ट को बताया जाता है, कोई विचार को बताया जाता है, उसी को हम लोग हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। कह रहा है यह जो है जनता को जागरूक करने, शिक्षित करने और मनोरंजन प्रदान करने का कार्य करती है। कोई पूछेगा कि हिंदी पत्रकारिता जो वो किस प्रकार का कार्य करती है, तो आपको बताना है कि यह जो है जनताओं को जागरूक करता है, शिक्षित करता है और मनोरंजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा में यहाँ तक जो है वो कंप्लीटली लिख देना है। अब हमारा क्वेश्चन था कि चलिए बाबू हमको बताइए कि हिंदी पत्रकारिता के क्या क्या प्रकार हैं। क्या बताना है, हिंदी पत्रकारिता के प्रकारों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य समाज को सूचना देना, शिक्षित करना और जागरूक करना। ये तो हम लोग जान गए कि हिंदी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज को सूचना देना, समाज के लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना और जागरूकता पैदा करना। कह रहा है इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको हम लोग बोले हैं तो इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जो उसके उद्देश्य, शैली और माध्यम पर आधारित है। जो उसके माध्यम, उद्देश्य जो था उसका और उसके आधार पर अगर हम लोग बांटे हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकता है। कह रहा है नीचे हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला हमारा है मुद्रित पत्रकारिता। क्या है, मुद्रित। मुद्रित मतलब क्या होता है, प्रिंट, जिसको प्रिंट छापा जाता है। जिसमें से पहला हमारा है अखबार। क्या है, अखबार, जिसको हम लोग समाचार पत्र कहते हैं। कह रहा है यह जो है हिंदी पत्रकारिता का सबसे पुराना और प्रमुख माध्यम है। ये क्या है, हिंदी पत्रकारिता का सबसे पुराना और प्रमुख माध्यम है। फिर आगे कह रहा है इसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्र आता है। दैनिक मतलब क्या होता है, दिनों, मतलब दिनों का आता है, मतलब आज क्या हुआ उसके बारे में बताया जाएगा, सप्ताह में क्या हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा, और एक माह में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ऐसे कई न्यूज़पेपर हैं जिसमें से न्यूज़ों को छापा जाता है। अब देखिए इसका विषय क्या, मतलब ये जो न्यूज़पेपर छापा जाता है उसका विषय क्या है, तो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन आदि। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में इसमें से बताया जाता है। फिर कह रहा है इसका विशेषता की अगर बात करें तो कह रहा है कि विस्तार से समाचार, विश्लेषण और पाठकों के पत्र, मतलब कह रहा है ना कि जो समाचार प्रदान करता है वो विस्तार से देता है। ठीक है, और पाठकों के लिए विश्लेषण करता है उसको। ठीक है, कि क्या इसका विशेषता है, मतलब इसके बारे में क्या कहा गया, निष्कर्ष निकाल के बताता है ना। फिर देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। इसमें से पहला हमारा है टेलीविजन पत्रकारिता। क्या है, इसके अंदर में जो आता है हमारा टेलीविजन पत्रकारिता, कहा गया है कि इसमें समाचार चैनलों पर खबरें प्रसारित किया जाता है। क्या कहा गया कि इसमें जो है ना समाचार चैनलों पे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 20x7 है ना, बहुत सारा चैनल है, जी न्यूज़ चैनल है। तो वह कह रहा है कि इसमें जो है ना समाचार चैनलों पर जो है ना खबरें प्रसारित किया जाता है, खबरें बताया जाता है। जैसा कि आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसके माध्यम से लोगों तक जो है ना विचारों को, खबरों को जो है ना घटनाओं को बताया जाता है। फिर कह रहा है लाइव रिपोर्टिंग, डिबेट शो और विश्लेषण इसके हिस्से हैं। ठीक है, ये सब जो है ना ये सब इसका हिस्सा होता है। फिर दूसरा इसी में आता है रेडियो पत्रकारिता। क्या आता है, रेडियो पत्रकारिता। कह रहा है कि आकाशवाणी और एफएम चैनल्स पर खबरों और सूचनाओं का प्रसारण। कह रहा है ना कि पहले जब टीवी वगैरह का साधन नहीं था, जब मोबाइल का साधन नहीं था, उसमें रेडियो चलता था और आकाशवाणी चलता था। तो वही कह रहा है आकाशवाणी और एफएम चैनलों पर खबरों और सूचनाओं का प्रसारण करना क्या कहलाता है, और रेडियो पत्रकारिता कहलाता है। यह उन क्षेत्रों में लोकप्रिय है जहां पर इंटरनेट या टीवी की पहुंच नहीं है। क्या कह रहा है कि यह जो है ना उन क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है या तो महत्वपूर्ण है जहां पर इंटरनेट की सेवा, टीवी की सेवा नहीं है ना। फिर तीसरा इसका प्रकार है डिजिटल पत्रकारिता। क्या है,
डिजिटल पत्रकारिता, इसमें से पहला इसका आता है वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट। क्या आता है? वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट। क्या कहा गया कि जैसे NDTV हिंदी, भास्कर.com, यह जो है ना 27x7 उपलब्ध है और त्वरित जानकारी प्रदान करता है। मिस कह रहा है ना कि यह जो है वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट जो होता है ना, वो क्या करता है, मतलब 24 घंटा जो है ना और 7 दिन आपको क्या करता है, तुरंत जानकारी प्रदान करता है। जो भी जानकारी वहां पे घटित हुआ है, जो भी घटना घटित हुआ, वो जानकारी आपको तुरंत देगा। फिर दूसरा इसी में आता है सोशल मीडिया पत्रकारिता। क्या आता है? सोशल मीडिया पत्रकारिता। कहा गया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसपे खबरें और सूचनाएं साझा किया जाता है। यह सबसे तेज माध्यम है, लेकिन फेक न्यूज का खतरा भी अधिक होता है। क्या कह रहा है कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं को साझा किया जाता है, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यह जो है खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि इसमें से फेक न्यूज भी बनाया जाता है। क्या? फेक न्यूज भी बनाया जाता है। आपने व्हाट्सएप में कई बार देखा होगा कि इस पे करो, मुकेश अंबानी का घर में शादी हुआ तो उसमें रिचार्ज फ्री दे रहा है ना, इसकी सरकार बना तो वो फ्री में रिचार्ज दे रहा है। ऐसा कई सारे फेक न्यूज आते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो खतरनाक भी है। इसका चौथा जो प्रकार है वो है साहित्यिक पत्रकारिता। क्या है? साहित्यिक मतलब समझता है जिसमें साहित्य के बारे में बताया गया है। कह रहा है साहित्यिक पत्रकारिताओं और समाचार पत्रों में साहित्य से जुड़े लेख, कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित करना। मीन्स कह रहा है साहित्य से जुड़ी किताबें, कविताएं प्रकाशित करना, ये क्या कहलाता है? साहित्यिक पत्रकारिता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए तो हंस हो गया, कथा देश हो गया, ये सब कई सारे साहित्यिक पत्रकारिताएं हैं। फिर पांचवा इसका प्रकार है संपादकीय पत्रकारिता। क्या है? संपादकीय मतलब ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें से संपादक के पास पत्र लिखा जाता हो। ठीक है? कह रहा है कि इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय भाग आते हैं जो किसी मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण और राय प्रस्तुत करते हैं। जो क्या करता है, कोई मुद्दे पे जो है ना विशेष रूप से उसके बारे में बताता है, उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। क्या कह रहे इसमें से क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है? कह रहा है यह जो है पाठकों को सोचने और समझने का नया दृष्टिकोण देता है। यह क्या करता है? पाठकों को सोचने और समझने का नया दृष्टिकोण देता है कि आखिर किस प्रकार से आप इसके बारे में सोचें, है ना, और ये व्यू को किस प्रकार से आप देखें। छठा कह रहा विशेष पत्रकारिता। क्या है? विशेष पत्रकारिता, जिसमें से कहा गया ना कि वित्त और व्यापार के बारे में बताया जाता है, मतलब पैसा के बारे में और व्यापार के बारे में बताया जाता है। खेलों की खबरों के बारे में बताया जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब के बारे में बताया जाता है। फिल्मों के बारे में बताया जाता है, मशहूर हस्तियों के बारे में बताया जाता है। वही यहाँ पे कहा गया अर्थशास्त्र पत्रकारिता। इसमें से क्या क्या आता है? अर्थशास्त्र, कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है ना, हमारा वित्त व्यवस्था कैसा, हमारा व्यापार व्यवस्था कैसा है। ठीक है? दूसरा खेल पत्रकारिता, मतलब खेल के बारे में बताया जाता है। तीसरा मनोरंजन पत्रकारिता में मनोरंजन के बारे में बताया जाता है, टीवी, मशहूर हस्तियां, हीरो हीरोइन के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर इसमें है विज्ञान पत्रकारिता, मतलब विज्ञान के बारे में बताया जाता है, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारियां इसमें से प्राप्त होती है ना। फिर सातवां जो है वो है पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। क्या है? पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। कहा गया है कि यह समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाने और समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है। यह क्या करता है? समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाता है और इसके समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। उदाहरण किसानों के बारे में बताया जाता है, मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, ये सब से जुड़े समस्याओं का रिपोर्टिंग इसमें से किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व को बताइए। क्या बताइए? हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व को बताइए। तो हिंदी पत्रकारिता के अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला इसका उद्देश्य है सूचना देना। क्या? सूचना देना। मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। वह कह रहा है कि समाज को नई घटनाओं और मुद्दों की जानकारी देना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य और महत्व कहलाता है। दूसरा जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना, है ना। कह रहा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना ही हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व है। तीसरा इसका यह भी उद्देश्य है कि लोगों को मनोरंजन करना। वह कह रहा है कि मनोरंजन सामग्री के लिए जरिए लोगों का ध्यान खींचना।
चौथा है शिक्षा देना, ठीक है, यह जो है लोगों को शिक्षा भी देता है। कैसे? कह रहा है जनता को शिक्षित और मार्गदर्शित करना जो है ना, ये उसका उद्देश्य होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। पांचवा है लोकतंत्र को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है पांचवा, लोकतंत्र को क्या करना? मजबूत करना। लोगों को जब हर चीज के बारे में पता रहेगा तो लोग क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। तो वही कहा गया कि लोगों को सरकार और समाज से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करके उनके अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को बताना कि उसका क्या क्या अधिकार है, ठीक है, और उसको जागरूक करना किसका उद्देश्य होता है? तो हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। अब अंततः जो है ना हम लोग लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष के बारे में। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता समाज का आईना है। हिंदी पत्रकारिता क्या है? तो समाज का आईना है, जो ना केवल सूचना और समाचार प्रदान करती है बल्कि समाज को दिशा देने और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी सहायक है। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता जो है ना एक समाज का आईना होता है, जो क्या करता है? सिर्फ सूचना नहीं देता है, सिर्फ समाचार प्रदान नहीं करता है, बल्कि समाज को जो है ना एक नया दिशा देता है, लोगों को जो है ना शिक्षित करता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। कह रहा है कि समय के साथ पत्रकारिता के माध्यम और प्रकार बदलते गए हैं, ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया है पत्रकारिता मतलब न्यूज़पेपर की अगर बात करें उसका जो है ना सिस्टम चेंज होते गया है, लेकिन इसका उद्देश्य आज भी समाज की सेवा ही करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पत्रकारिता के उद्देश्य का, इसका उद्देश्य आज भी क्या है? तो हमारे समाज की सेवा करना ही है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और दोस्तों तक ये वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।